कुठाराघात करना, रोज ये क्या रट लगाई रखी है भारी भारी। मैं प्रांत का राज्यपाल हूं, मेरा दायित्व है प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। मुख्यमंत्री का दायित्व है टू एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है? प्रियम्बल में वो ताज है, ज्वेल इन दी ताज है, वी दी पीपल। वी दी पीपल का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। आपको याद दिला दूं, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, नोबेल लॉरिएट, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन एशिया इन दैट सेक्टर, क्या कुछ नहीं उन्होंने कहा है। जलियांवाला बाग में जब वो घटना हुई, वो पश्चिम बंगाल में नहीं थी, जलियांवाला बाग में थी। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का पत्र पढ़िए। ही relinquished his honor। उन्होंने दर्द महसूस किया हजारों मील दूर, क्योंकि अपने देश में हम आउटसाइडर नहीं है, हम सब भारत माँ के सपूत हैं, हम भारत माँ के लिए कटिबद्ध हैं। इस प्रकार का सोच नेताजी की सोच के विपरीत है, रविन्द्रनाथ टैगोर के सोच के विपरीत है, भारत के संविधान के विपरीत है। और मैं सबसे गुजारिश करूंगा, कुछ भी आपको राजनीति में दिखे, भारत माँ, संविधान और हमारे मूल सोच पर कभी कुठाराघात न करना। पश्चिम बंगाल में कल्चरल रूट्स इतनी गहरी है, मैंने खुद देखा है। जुलाई 30, 2019 से आज तक जो मैंने ग्रहण किया है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो इंस्पिरेशन मुझे मिला है, जो मोटिवेट में हुआ हूँ, वो पश्चिम बंगाल की पावन भूमि में जन्मे हुए सपूतों के कथन है। आज आपको यही याद दिलाऊंगा। कवि गुरु ने कहा था, वो सोच कर कहा था, वेयर हेड इज हेल्ड हाई, वेयर माइंड इज विदाउट फियर, वेयर नॉलेज इज फ्री। बाकी भी कहा था। मैं चाहता हूं 2021 में हम ऐसे वातावरण का निर्माण करें, आवर हेड विच इज इन शेम एट द मोमेंट शुड बी हेल्ड हाई, माइंड नाउ इज फुल ऑफ फियर। आप पत्रकारों से ज़्यादा कोई नहीं जानता, वी शुड बी विदाउट फियर। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ताकत तभी आती है तो आम आदमी के अधिकारों पर कुठाराघात न हो। प्रजातांत्रिक महोत्सव का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर सत्ताधारी दल नहीं है, विपक्षी दल नहीं है, आम मतदाता है। उस आम मतदाता को खुलकर अपने अधिकारों का प्रयोग कर देना चाहिए। उसके बाद क्या नतीजा निकलता है, आपके राज्यपाल को इससे कोई सरोकार नहीं है। राजनीति से मैं कोसों दूर हूँ। कई लोग कहते हैं और शुरुआत कर रखी है उन्होंने कि राज्यपाल का क्या आचरण होना चाहिए। हाथ जोड़कर उनसे कहता हूँ, इस राज्यपाल को आप अग्नि परीक्षा दिलवाइए, उसके हर कदम को जांच कीजिए और बताइए उसने मर्यादा को कहाँ लांघा है। मेरा हर कदम मेरे संवैधानिक उत्तरदायित्व से प्रभावित होता है। और आज यहाँ ये भी कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेहरबानी करके मेरे पत्रों का जवाब दीजिए। जवाब नहीं बनता है तो भी जवाब दीजिए। जो मुद्दे उठाए हैं वो बहुत गंभीर उठाए। एक मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करूँगा। पश्चिम बंगाल में 70 लाख से ज़्यादा किसान हैं। देश के हर किसान को अब तक 14,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। हर किसान को उसके खाते में आ चुके हैं, सीधे आ चुके हैं, बिना बिचौलिए के, बिना इंटरमीडिएट के। और केंद्र सरकार के भेजे हुए पैसे सीधे आते हैं। अब तक 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल के किसी भी किसान को क्यों नहीं मिला? हर किसान को हर साल 6,000 रुपये मिलने थे, अब तक 14,000 मिलते हैं।
ये रकम 9,800 करोड़ होती है। ये छोटी रकम नहीं है, हर किसान को मिलते हैं। उसकी लैंड होल्डिंग कुछ भी होती है, कोई सीमा नहीं है। छोटी लैंड होल्डिंग हो, बड़ी लैंड होल्डिंग हो, कोई सीमा नहीं है। वो किसान है, ये काफ़ी है। क्यों नहीं मिले? क्या दर्द नहीं होगा राज्यपाल को कि अन्नदाता के पेट पर लात लगे और मैं चैन की नींद सोऊं? ये संभव नहीं है। जब प्रांत के 70 लाख किसानों को, हर किसान को, छोटा हो बड़ा हो, हर साल 6,000 मिलने चाहिए थे, 14,000 मिलते अब तक, वो क्यों नहीं मिले? क्योंकि राज्य सरकार ने जानकारी नहीं दी। और पश्चिम बंगाल अकेला राज्य है, पूरे देश के किसानों को ये फायदा मिल रहा है। ये गंभीर है। दिस इज डेंजरस पॉलिटिक्स, दिस इज एंटी पीपल पॉलिटिक्स एंड एंटी फार्मर पॉलिटिक्स, एंड दिस इज वेरी पुअर बैड इकोनॉमिक्स। कहते हैं कि हम किसान को दे रहे हैं, दीजिए, किसने रोका है? किसान को आप दीजिए। किसान की मदद जहाँ से होती है होनी चाहिए, पर ये मदद जो 100% है, ये ऋण नहीं है, मदद है, ये सब्सिडी नहीं है, 100% ग्रांट है। इसके बीच में आप क्यों आ रहे हैं? और जितना आप दे रहे हैं उसका मैंने मेरे पत्र में लिखा है मुख्यमंत्री को। 14,000 के मुकाबले 1,400 रुपये नहीं मिले हैं, और सबको नहीं मिले अब तक। कितनी बड़ी जाति उनके ऊपर है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, पर यहाँ से मैं शुद्ध अंतःकरण से मैंने पूजा की है। सभी लोगों के लिए मैंने सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। भाईचारा बढ़े, हिंसा के वातावरण से हम दूर हों, राग द्वेष हमारे मन में न हो, और आने वाला समय हमें सोनार बंगला बनाए, ये मैं कामना करता हूँ। थैंक यू।